दोस्तों गणित विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है। 80 में 80 लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे और साथ में आप लोग को दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि जैसे ही हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा हर एक सब्जेक्ट का आंसर की के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी छात्र वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे बिना चेंज किए हुए ना, सीधे डायरेक्ट छपेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और साथ में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और कैसा गया दोस्तों आप लोगों का विज्ञान का एग्जाम, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा विज्ञान में आप लोगों ने 80 में कितना सही किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये हिंद चीन में शामिल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस हुआ था दोस्तों 1815 में, ऑप्शन नंबर एक के साथ चलना 1815। चलिए दोस्तों, बिना समय हम लोग यहाँ पे काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 का सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया दोस्तों कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानु दोस्तों ये थे आपका शासक कंबोडिया के, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है कंबोडिया देश के शासक थे नरोत्तम सिंहानु। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार किया था दोस्तों, ये किया था आपका जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 7 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोलघर कहाँ स्थित है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है दोस्तों, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो न्यू डील लागू जो करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति है दोस्तों, उसका नाम है F.D. रूजवेल्ट। क्या है? डी रूजवेल्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता दोस्तों, नेपोलियन संहिता लागू की 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? याद रख लीजिए दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपेगा दोस्तों, डायरेक्ट छपेगा 19 फरवरी को एग्जाम्स में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? सभी सेट का दोस्तों, सभी सेटों का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये 1871 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये आपका जर्मनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर एक के साथ चलना है 12 का ए। 1991 में कौन अस्तित्व में आया? तो पता है नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था दोस्तों, ये आपको अस्तित्व में आया था, नई आर्थिक नीति, तो ऑप्शन नंबर 13 का यहाँ पे सी हो जाएगा 1991 में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है 13 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सही कमेंट करना है ना, इसमें इसको छोड़ दो, ठीक है। 80 में आपको 40 का ही जवाब देना है दोस्तों, तो इसलिए जो नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना, इससे भी इजी प्रश्न मिलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, आप ना मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या फिर वन, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों आपका बैंकिंग, है ना, बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आयरन और स्टील के लिए, जमशेदपुर है ना, आयरन और स्टील के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब जो आशय है दोस्तों, ये औसत आय है ना, एवरेज इनकम बताता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 17 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश में कौन सा चलता है दोस्तों? टका बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में रुपया बोलते हैं ना, और अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में टका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है आपका उत्पादनों के साधनों की आय। क्या होता है? उत्पादन के साधनों की, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है।
अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था आपका 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दोस्तों ये ऋण जो प्राप्त किया जाता है आपका, ये दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है 22 का, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है। नागा अर्जुन सागर परियोजना पर संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका कृष्णा नदी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, कहा गया है दोस्तों आपका कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे, 26 दिसंबर 2004 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर 25 का एक के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाढ़ जो क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी हो जाएगा उपरोक्त सब, मतलब इनमें से सभी को जो बाढ़ क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है दोस्तों। 27 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। बाढ़ के समय लोगों को क्या करना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर चले जाना चाहिए जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाए। ऑप्शन नंबर 28 का सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय, तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड जो है दोस्तों, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और ये सारे आपका राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल मतलब जो देश लेवल पे होता है दोस्तों, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड सिर्फ बिहार का पार्टी है। अगला 29 का सी हो जाएगा। 30 देखते हैं कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव जो करवाता है दोस्तों, वो करवाता है आपका कौन सा? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है हमको। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है ना? तो ये राजस्थान से हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 31 का डी हो जाएगा, राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 32 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाँ, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का सी, कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों 1975 में भारतीय राजनीति में, इसलिए ये जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन जो शुरुआत किया गया दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानता है दोस्तों, ये मानता है आपका सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे 34 का ए। 35 है दोस्तों कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि दोस्तों 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो है ये कम करती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। 36 है दोस्तों, कहा गया है आपका कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, 36 का सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो 37 का बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 38 देखते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, जहाँ पे सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है उत्पादन के लिए? तो वो है दोस्तों आपका कौन सा बताओ? राजस्थान, जहाँ पे मरुभूमि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो भारत की पहली नदी घाटी जो परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, है ना, डेल्टा हम लोग जानते हैं नाम से। अगला प्रश्न 40 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, कहा गया कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध की अगर बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, है ना, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे 42 का जो करेक्ट हो जाएगी वो विद्युत हो जाएगा। और ये सारे प्राकृतिक जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत नहीं है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में दोस्तों, इसको हम लोग पूर्व मध्य रेलवे ECR के नाम से जानते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं कि चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है दोस्तों, धान, है ना, और गेहूं क्या है दोस्तों? एक रबी फसल है। तो याद रखिएगा, चावल खरीफ फसल हो जाएगा 44 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों
कहा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो निजी क्षेत्र की अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका सेल। सेल एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है ना, गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे 46 का जो करेक्ट हो जाएगा वो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है दोस्तों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार के जो दो जिले प्रसिद्ध है दोस्तों वो मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि आय तथा उपभोग का जो अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का जो अंतर कहलाता है दोस्तों वो उसको हम लोग बचत बोलते हैं, सेविंग। जिसके जितना आय हुआ और जितना खर्च के दोनों को घटा देंगे तो बचत कहलाएगा। चलिए 50 नंबर है ना, 49 मैंने आप लोगों को बता दिया। 50 नंबर, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आवर्ती जमा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भूमि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो पूंजी बाजार में दोस्तों ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली बस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। 52 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त, है ना। 54 है दोस्तों कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है दोस्तों 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर दोस्तों कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 20 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है। तो ये चावल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के, चावल मक्का और कपास। तो 56 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा दोस्तों, है ना, तीनों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल की बात अगर करें तो आपको यहाँ पे कौन सा है। तो गन्ना ये नहीं है दोस्तों, रेशा है ना, लेकिन कपास जूट और रेशम ये रेशा फसल है जिससे हम लोग ऊन का निर्माण होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों ये आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर 58 का बी के साथ चलेंगे। 59 है दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत, देखिए समय कम है दोस्तों इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक ना। अब लोग रटते चलिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोग को छपेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन। कैक्सटन दोस्तों थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखते जाइए। अगला है दोस्तों 61 नंबर की 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो रूसी क्रांति जो है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, और नवंबर में हुआ था ये, है ना। तो 61 का फरवरी क्रांति के नाम से जानते, तो एक 61 का ए हो जाएगा, है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था दोस्तों ट्रोट्स्की ने। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, लाल सेना का गठन। 63 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था। तो 63 का बी हो जाएगी यहाँ पे। 64 है दोस्तों कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका पटना में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये आपको 1857 में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति दोस्तों यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो ये सोनपुर में होता है दोस्तों, सबसे बड़ा पशु मेला एशिया का। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग, पशु मेला, है ना। अगला प्रश्न है, कहा गया दोस्तों कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो ये शेरशाह सूरी का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए का 69 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था ये आपका ऑप्शन है जॉन किया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दुर्गापुर वहाँ का जगह का भी नाम है। सेडौन युद्ध हुआ था, सेडौन 1870 में। हीगेल कौन था। हीगेल, तो हीगेल जो दोस्त था
ये आपका दार्शनिक था, है ना, फिलोसफर था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता हो जाएगी। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब ख़त्म कर दिया गया दोस्तों? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, है ना, तो ये 1911 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी एल तरंग के, है ना, एल वेव। अगला है दोस्तों कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 97% है दोस्तों, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है दोस्तों? तो ये आपको यहाँ पे 78 का सही उत्तर, पुनपुन नदी पे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है ना। गेहूं कौन सा है? तो गेहूं एक रबी फसल है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया ही है। बलवंत राय समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों, ये आपको पंचायती राज व्यवस्था से है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे जवाब देने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर करेंगे, है ना। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसे थी? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी। कहा गया कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये भी पूछा गया है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैसे किया? विकास। भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे रट लेने हैं दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? काफ़ी शानदार प्रश्न है। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए, ये भी पूछा गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? 1974 में जो हुआ था, है ना। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। अगला है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें, ये भी पूछा गया है। अगला है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। मौद्रिक प्रणाली क्या है? उदारीकरण को परिभाषित करें, है ना। बाह्य स्रोती को परिभाषित करें। इसमें से मतलब किन्हीं 2 ही का जवाब देना है ना, जिसमें से आपको 2 गुने विकल्प मिल रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपको दीर्घ प्रश्न, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है ना। इस राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। आर्थिक विकास क्या है? ये भी पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो एक एक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और हाँ, देखिए दोस्तों, सुनामी को परिभाषित कीजिए। मतलब आपदा प्रबंधन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ जाते हैं 4 नंबर के दोस्तों, लघु उत्तरीय। बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्रथम उपचार होनी चाहिए? पानी डालना चाहिए दोस्तों, ठंडा पानी। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मैंने यहाँ पे करा दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को याद हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप लोग 100 में 100 लेकर आ जाओगे, है ना। 80 में 80 आप लोग को सही होनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों अपने ग्रुप में। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।